देखिए बेटा, ये पाठ हमारा है तीसरा, नाम दिया गया है अकारांत नपुंसकलिंग। इसमें आपको सारी चीज़ें नपुंसक मिलेंगी। इसका पहला प्रश्न था उच्चारणम कृत, यानी शब्दों को पढ़कर देखना है। जैसे फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भावनम, जलम। ये शब्दार्थ आपको पाठ में बता रखे हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी चित्रों को देख करके पदों को उच्चारण करो, पढ़ो। पहला चित्र हमारा है पर्णम, छपा हुआ है पत्ता, तो इसका अर्थ होता है पत्ता। क्रीडनकम, खिलौना। नारिकेलम, नारियल। संगणकम, यानी कंप्यूटर को बोलते हैं बेटा संस्कृत भाषा में संगणकम। वातायनम होता है बेटा झरोखा, खिड़की, जिसको आप जंगला भी बोलते हैं। सोपानम, सीढ़ी, यानी स्टेयर्स, जीना भी कुछ बच्चे बोलते हैं। उद्यानम, बगीचा। उपनेत्रम, चश्मा। और कंगतम, कंघा। तो आइए देखिए, अब है प्रश्न हमारा दूसरा, जिसका हमें अभ्यास करना है। यह बेटा वर्णों का विच्छेद दे रखा है, जैसे दे रखा है उदाहरण के तौर पर पर्णम। पर्णम का यहाँ आपको करके दिखा रखा है और कोष्ठक में लिखा हुआ है। अगला हमारा है, शब्द लिख रही हूँ मैं आपको, ख प्लस ए, ख। न ने किसका सहारा लिया है? छोटी ई का, तो क्या बन गया? खनी। फिर है बेटा त्र, त, हलंत र, हलंत ए, यानी त्रे के टुकड़े हो गए बेटा। त प्लस र प्लस ए, ये कौन सा त्रे बनता है? त्रिशूल वाला। इसको जब हम टुकड़े करते हैं तो इस तरह बनाए जाते हैं। और फिर है खनित्रम, यानी मैं हलंत है बेटा, तो इसने किसी स्वर को नहीं ले रखा। ये शब्द बन गया हमारा खनित्रम। आप कोष्ठक में लिख देंगे खनित्रम। ये हमारा खनित्रम शब्द हो गया है। इसी तरह अगला हमारा शब्द दे रखा है उसने, पुराणानी। बेटा पे, अब ये देखिए छोटा ऊ है, पे हलंत ऊ, छोटा ऊ है तो कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की, पु। फिर है रे, पुरा। रे ने किसका सहारा लिया? आ का, पूरा हो गया है। फिर है नानी, ने प्लस आ, और उसके बाद है जो पुराणानी है बेटा, उस पर छोटी की मात्रा है तो प्लस छोटी ई आ जाएगी, और यदि बड़ी है तो बड़ी ई आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ से आप देखते जाएंगे, मात्रा इसके अकॉर्डिंग लगानी है। पुराणानी, एक बार और आना था, नी, सॉरी बेटा, नी है यहाँ, ने हलंत छोटी ई, तो ये हो जाएगा हमारा पुराणानी, यानी पुरानी। ये पाठ में आपने पढ़ा था, यहाँ उसने बताया हुआ है। जब ये कहा एतानी कर वस्त्राणी संति, ये रुमाल हैं कि मेतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं? तो पुराणानी का मतलब होता है पुराने। और खनित्रम का मैंने बताया था कुदाली, जिससे जमीन को खोदा जाता है। इसी तरह अगला हमारा शब्द है बेटा, यहाँ तीसरा शब्द दिया हुआ है पोषकाणी। अब हम पोषक के टुकड़े करेंगे, पे हलंत ओ, ठीक है, शे हलंत ए, पोष। और पोषक, पहले हम पोषक लिखेंगे क हलंत। अब पोषकाणी बोला उसने, तो क के बाद ए की बजाय आ स्वर आएगा, और उन्हें प्लस छोटी ई, तो क्या हो जाएगा? पोषकाणी। यानी जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे अच्छी चीज़ें हैं, दूध है, आम है, फल है, ये सभी चीज़ें पोषक तत्वों के लिए कहा गया है। ये भी आपने पाठ में पढ़ा था कि ये आम जो है मीठे हैं, हाँ ये मीठे भी हैं और पोषक भी हैं, ऐसे बताया था। अगला है बेटा कंगतम, जो हमारा शब्द अभी आया था कंघा, जिसका मैंने अर्थ बताया था क हलंत ए। अब ये कंगतम है, तो इसको हम जो अंग है उसके टुकड़े कैसे करेंगे?
ये भी अधूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ अंग की ध्वनि है। कंगतम क हलंत ए, कंग हो गया है। तो उसके बाद तम, पहले तय को पूरा करो, तय हलंत ए, और अंत में बेटा यदि मैं हलंत है तो आप एज इट इज छोड़ दें। यदि अंतिम शब्द हलंत नहीं है तो उसमें भी जो भी उच्चारण किया गया है ए या आ उसको करना होगा। लेकिन यहाँ मैं हलंत है कंगतम में, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कंगतम। कैसे लिखा गया है? जैसे हमने यहाँ से उठाया है इसको, इसका अर्थ होगा कंघा। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानाम वर्ण विच्छेद कुरुते। नीचे लिखे पदों का वर्ण विच्छेद करना है। बेटा ये तो है वर्ण संयोजन, यानी इनको जो संधि किया है और यहाँ जो शब्द दिए हैं उनको हमें टुकड़े करने हैं। प्रश्न दूसरे का है बेटा ख पाठ, ठीक है, ध्यान से करना। ये हिंदी का भी टॉपिक है। इसने शब्द दे दिया, उदाहरण के तौर पर आपको व्यजनम बनाकर दिखाया था, लेकिन अगला शब्द है पुस्तकम। ये हमारे पास दिया हुआ शब्द है पुस्तकम। टुकड़े इसके कैसे करेंगे? पै हलंत कर देंगे, पै में अगर छोटा ऊ है तो यहाँ छोटा ऊ दे देंगे, और से आधा है तो हलंत के बाद हम ए नहीं देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आधा है, इसलिए अभी अधूरा ही रह गया। उसके बाद हमारा शब्द आता है तय। तय पूरा है तो इसने ए का सहारा लिया है। फिर कै भी पूरा है तो कै में ए स्वर की सहायता ली गई है। और अंतिम शब्द हमारा जो मैं है वो हमारा हलंत है, ठीक है। ये बन गया हमारा पूरा शब्द। अगला दिया है भित्तिकम। भित्तिकम भित्तिकम का अर्थ होता है बेटा दीवार। भित्ति हम दीवार को बोलते हैं। भित्तिकम देखिए यहाँ क्या बताएंगे हम? भय हलंत कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, तो भय के बाद क्या आएगा? छोटी ई। इसके बाद हमारा तय है। तय के बाद कौन सी मात्रा है? छोटी ई, ठीक है, छोटी ई आ गया है। फिर हमारा है भित्तिकम, कै हलंत आ जाएगा क्योंकि कै पूरा है बेटा, कै प्लस ए, और कम में ये दिया गया हमारा हलंत, तो मैं हलंत के बाद कोई भी स्वर नहीं आएगा। अगला शब्द है नूतनानी। शब्द तीसरा बेटा नूतनानी, नए। पुरानानी पुराने और नूतनानी होते हैं नए। नए हलंत कौन सा ऊ? यहाँ बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लगा देंगे, नू हो गया। फिर तय आ गया है। तय ने किसका सहारा लिया? ए का लिया है, नूत बन गया है। फिर उसने कहा था नानी, यानी अब हमें न के टुकड़े उठाने हैं। न प्लस आ, और अंतिम शब्द है न प्लस छोटी ई। इस तरह बन गया हमारा नूतनानी। अगला शब्द है वातायनम। ये बहुत ही आसान है, आप सभी बच्चे कर सकते हैं। वातायनम जो झरोखा या खिड़की होती है जिसका अर्थ जंगला होता है। वाता बेटा व हलंत आ, ऐसे ही त हलंत आ वाता। फिर है ये पूरा है, स्वर ले रखा है वाता ये। फिर है न को भी ए का सहारा मिला हुआ है। अंतिम शब्द हमारा हलंत है। अंतिम शब्द और देख लें बेटा, यहाँ नंबर 4 है उपनेत्रम, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था चश्मा होता है। उपनेत्रम बहुत ही आसान शब्द है। ऊ को कोई सहारा नहीं लेना क्योंकि वो तो पहले से स्वर है। फिर हमारा पे है, पे हलंत है, पूरा है। अब ने ले रखा है ए का सहारा, तो ने आ गया है। उसके बाद हम त्रे के टुकड़े करेंगे, त हलंत रे हलंत ए, त्रे हो गया है। और अंतिम शब्द हमारा हलंत वाला है, इसलिए हलंत हो जाएगा। तो ये हमारा पहला और दूसरा प्रश्न बेटा हो गया है। सभी बच्चे इसको अच्छे से करेंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों तीसरा प्रश्न था हमारा चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र आपकी पुस्तक में छपे हुए बेटा। पहला चित्र आपका आम्रम यानी आम, पर्णम पत्ता, व्यजना पंखा यानी बीज ने बेटा, ये सॉरी पंखा
एते के स्त, ये दो क्या हैं? एते किरणकम स्त, ये दो खिलौने हैं। कानी विकसंती, क्या खिलते हैं? पुष्पाणि, कानी की जगह क्या लिखा? पुष्पाणि किम, एक, के दो, कानी बहुवचन, किम के कानी, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फूल खिलते हैं। पांचवा प्रश्न है निर्देश अनुसार वाक्य रचित, यानी निर्देश अनुसार वाक्य बनाना आपको जो बताया गया है। जैसे निर्देश ये है कि वो ये कोई बहुवचन में चेंज करना है तो कोई द्विवचन में, इस तरह। एते पर्णस्त, एते पर्णस्त, कैसे भी हमें पता है कि दो हैं और इससे भी पता है दो है। ये दो क्या है? एते बहुवचन में बदलना है बेटा। एतत् एते एतानि, ठीक है, एतत् एते एतानि, ये पर्णम पर्ण आना था यहाँ, आपकी बुक में गलत है। एते पर्णस्त, ये दो पत्ते हैं, बहुवचन में क्या चेंज करेंगे? एतानि पर्णानि सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। अस्ति का एक अस्ति इसके लिए आता है, इसका दो के लिए, और सन्ति बहुवचन के लिए। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, इसको भी बहुवचन में बदलना है। मयूरः है एक मोर, मयूरः दो मोर, मयूरः बहुवचन हो गया है। नृत्यति एक नाचता है, नृत्यति दो, नृत्यन्ति सभी, तो मयूरः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, ये सभी क्या हैं? इसने तो बहुवचन दे रखा है, ये सभी क्या हैं? तो द्विवचन में बदलना है। एतत् एते, एतत् एक के लिए, एते दो के लिए, और यानम याने, जहाज हैं दो, ये दो जहाज हैं। एते याने। अगला है छात्रे लिखते, छात्र छात्रा, बेटा ये स्त्रीलिंग है। छात्रा छात्रे छात्रा, दो छात्राएं लिखते लिखती हैं। अब बहुवचन में बदलेंगे, जैसे हम बोल कर देखते हैं छात्रा छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्रा, छात्रा सभी छात्रा, और लिखती लिखता है लिखांती, सभी छात्राएं लिखती हैं। नारिकेलं पतति, एक नारियल गिरता है, द्विवचन में बदलना है। नारिकेले, जैसे फलम फले, नारिकेले पतते, द्विवचन में ती आता है ना, ती एक वचन में, त द्विवचन में, रंती बहुवचन में। प्रश्न 6 है हमारा प्रश्न, उचित पदानि संयोजक वाक्यानि रचत, यानी जो उचित पद मैच करते हैं उनके साथ बेटा मैच इट करना है, जोड़े बनाने हैं। अब आप पहले ये देखेंगे, यहाँ एक वचन किसके साथ है? यहाँ एक वचन इसके साथ है। नृत्यन्ति में बहुवचन है बेटा, एक के लिए मैं एक वचन लिख रही हूँ, एक वचन के लिए एक, और बहुवचन के लिए मैं 3, और द्विवचन के लिए 2। अपत्ति में भी एक वचन, रहती में भी एक वचन, वर्धन्ति में बहुवचन, पुष्ट में द्विवचन है ना, ये हो गए। फिर है हमारे कोकिला, एक वचन कोकिले है तो द्विवचन। पौने, पौनम पौने, पौनानि पौने एक वचन। पुष्पम एक वचन, खगः एक वचन, मयूरः बहुवचन, और सिंह बहुवचन। तो अब हमें ये देखना है, एक वचन को एक वचन से मैच करना है। पवन क्या करती है? बहती। हवा क्या होती है? बहती है। हवा क्या होती है? बहती। बहती का मतलब चलती है, हवा चलती है। फिर है हमारा कोकिले, कोयल। कोयल क्या करती है? कूजती है। कोकिला होती तो कूजती होता, दो है तो कूजते है, तो कोयल दो के साथ, द्विवचन के साथ द्विवचन आ गया ना, तो अब हमने इसको इरेज कर दिया, द्विवचन के साथ द्विवचन का ही मैच करना है। इसी तरह हमारा है पुष्पम, एक फूल। अब यहाँ खिलता है तो ती तय अंति के लिए क्या था? ती, तो एक वचन पुष्पम में और एक वचन विकसित में है, यानी फूल खिलता है, फूल खिलता है। आगे हमारा है खगः, यानी एक पक्षी, एक वचन है, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, और उत्पत्ति, इसमें भी एक वचन है, तो पक्षी उड़ते हैं, एक वचन से एक वचन में जो है हमारा पक्षी उड़ते हैं। अगला है बेटा मयूरः, ये बहुवचन है। अब मोर और शेर को रह गए हैं। मयूरः, मोर क्या करते हैं? नृत्यति, और शेर गरजते हैं। मोर नाचते हैं तो शेर गरजते हैं। मयूरः नृत्यन्ति, किसके साथ हो जाएगा ये?
शेर, सिंघा में भी बहुवचन है और गर्दनती में भी बहुवचन है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा शेर बरसते हैं। समझ में आया होगा बेटा? तो अब यदि ये 1 2 3 वाला सिस्टम बनाएंगे, यानी एक वचन के साथ एक वचन को मैच करना, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन, तो आप कभी भी जो मैचिंग में या धातु शब्द में गलती नहीं करेंगे। तो ये था बेटा हमारा पाठ तीसरे का अभ्यास जो समाप्त हो गया। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे और याद करेंगे।